एवरीवन, डे 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस क्या होता है? मतलब कंटिन्यूअस काम क्या चल रहा है हमारा, कंटिन्यूअस में चल रहा है, जिसे हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं कि जो काम हमारा है वो प्रोग्रेस में चल रहा है। प्रोग्रेसिव मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है जो काम हमारा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंट में आपका काम चल रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो दिमाग में रखना, प्रेजेंट में काम चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान क्या होती है? जिस शब्द के अंत में रहा है, रही हूँ, रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तो कनेक्ट करते जाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? जो काम आप करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, खाते हो, पीते हो, और जो काम आप कर रहे हो, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो? प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्वेश्चन ये नहीं आता कि टेंस क्यों पढ़ते हैं हम। टेंस हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको टाइम का पता चल सके कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम करें। अभी मैंने ये पढ़ाया, आई एम स्टडिंग, तो आपने टेंस पढ़ा, तो टेंस से आप इस चीज को पता कर सको कि किस समय की बात हो रही है, कि प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, अभी की, थोड़ी देर की। तो आपको समय का पता चल सके कि आप कब की बात कर रहे हो, उसके लिए टेंस होता है। तो आपकी पहचान क्या है? बता रहा है, रही है, रहे हैं, अंत में आते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट में काम चल रहा हो, बहुत सारे सिंपल, पहले अफर्मेटिव देखते हैं, सिंपल देखते हैं। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज दिमाग में बैठा लेना अपने, कंटिन्यूअस आए तो वर्ब में आईएनजी जरूर आएगा। कंटिन्यूअस आए तो वर्ब में आईएनजी जरूर आएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। यदि कभी भी वर्ब में आईएनजी दिख जाए तो दिमाग वहां खुल जाना चाहिए कि भाई काम प्रोग्रेसिव है, काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में लगेगा भैया ये कौन सी वर्ब आ गई, ये कौन सी वर्ब आ गई, दो वर्ब आ गई यहाँ पे। तो देखिए, मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये वाली वर्ब हमारी है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जिवाली वर्ब है वो हमारी मेन वर्ब है। तो ये कैसे? देखो, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आप टाइम के बारे में बताते हो, इज, एम, आर, वॉच, वर, हैज, हैव, हैड, तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो आपको टाइम की पहचान कराती है, लेकिन जो आपका एक्शन पे फोकस करती है या स्टेट पे कि काम क्या हो रहा है, काम क्या चल रहा है, तो वो आपकी मेन वर्ब होती है। जब मैं एग्जांपल कराऊंगी तो वहां पे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ऑक्सिलरी और मेन वर्ब क्या होती है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं, जैसे कि क्या है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोलती हूँ मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो आई, काम चल रहा है, आई के साथ हमेशा एम आता है। आई एम स्टडिंग, मैं अध्ययन कर रही हूँ। अभी मैंने बोला, वो मम्मी ने मुझसे बोला तुम क्या कर रही हो, मैंने बोल दिया मैं पढ़ रही हूँ। वे क्या कर रहे हैं? मतलब 3-4 भाई बहन है, वे क्या कर रहे हैं? तो फिर वे भी पढ़ रहे हैं, किताबों के साथ वे भी पढ़ रहे हैं। दे आर स्टडिंग किताब, वो किताब पढ़ रहे हैं। वे का मतलब यहाँ पे 2 से ज्यादा के बारे में बात आ रही है। प्लूरल, सॉरी, सब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगता है, वर्ब में आईएनजी लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो आपका क्या है, आर आपका क्या है? आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये एक्शन पे फोकस हो रहा है। किताब का क्या हो रहा है? किताब पर हम पढ़ रहे हैं, तो किताब पर हम फोकस कर रहे हैं, पढ़ना हमारा एक्शन है। तो जो एक्शन पे आईएनजी लग गई तो जी वाली हमारी मेन वर्ब होती है, ठीक है। मैं ऐसी बोलूं, मेरे ये क्या कर रहा है? ये भी पढ़ रहा है किताब से। ही इज स्टडिंग बुक विथ फ्रेंड्स। ही मतलब एक की बात हो रही है, ही के साथ इज आ गए, ही इज स्टडिंग बुक, वह पढ़ रहा है फ्रेंड्स के साथ। विथ फ्रेंड्स मतलब प्रपोजिशन आ गया, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था। प्रपोजिशन आपकी पोजीशन बताते हैं, क्या, कब, किसके साथ। तो विथ फ्रेंड के साथ वो पढ़ रहा है। वी आर डेकोरेटिंग द रूम, मतलब ये वाला सेंटेंस है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भैया इज, एम, आर आ रहा है और वर्ब में आईएनजी आ रहा है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए ये वाला सेंटेंस ऐसा है जो काम अभी चल रहा है। तो क्या काम चल रहा है? डेकोरेटिंग द रूम, रूम को डेकोरेट कर रहे हैं हम, है ना। जैसे कि सेंटेंस में देखो एज आ गया, आईएनजी आ गया, तो दिमाग में आ जाना चाहिए अभी की बात हो रही है, मतलब काम चल रहा है। इट इज रेनिंग, दिमाग समझ जाओ बारिश हो रही है, ठीक है। वर्ड्स आर सिंगिंग, चिड़िया चहचहा आ रही है। और जो वाला देख लो, आई एम टीचिंग यू, मतलब एम आ गया और आईएनजी आ गया।
तो दिमाग खुल जाए, भैया मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो सिंपल सा सेंटेंस है, काम आपका चल रहा है, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी आ रहा है, तो उस समय के बारे में बात हो रही है जिस समय आपका काम चल रहा है। हमेशा याद रखना, या नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वैसे ये आपका इजी है कंपैरेटिव टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि उसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है अफर्मेटिव नेगेटिव में, लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। तो हम नेगेटिव देखते हैं। अब हम जैसे कि नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव में सभी को पता है जिसमें नहीं आ जाता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो भाई हम सब्जेक्ट है ना, क्योंकि कोई भी बात है भाई सब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर के साथ नॉट लग जाएगा आपका, इज एम आर प्लस नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ऐसे करते हैं। और वर्ब में आपकी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि मैं इंटेरोगेटिव पूछूं, इंटेरोगेटिव में क्या आता है ना, मैं बोलूं मैं पढ़ रही हूँ, वो तो क्या गए अफर्मेटिव आ गया, मैं नहीं पढ़ रही। निगेटिव आ गया, मुझसे कोई पूछे क्या तुम पढ़ रही हो, क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, क्या तुम पढ़ रही हो, तो मेरे ऊपर है, मुझे उसे आंसर देना है ना। और चौथा बंदा बोले तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो, तो वो WH फैमिली वाले आ गए। तो एग्जांपल देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आपका एजेएमआर पहले आ जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर आएगा, आई के साथ एम आएगा, है ना। एजेएमआर आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। यदि आपका नॉट है, यदि नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, और बाई चांस नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। और WH फैमिली में क्या आएगा, सबसे पहले WH फैमिली आ जाएगी आपकी, प्लस एजेएमआर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। यदि बाई चांस नॉट की बात हो रखी है ना, तो आपका क्या होगा, तो सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट ऐड हो जाएगा। यदि नॉट है तो ऐड हो जाएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड हो जाएगा यदि नॉट पूछा गया है तो। एग्जांपल में देखते हैं, मम्मी की आवाज आई साइड में से, भाई क्या कर रहा है, मतलब मेरे से मम्मी बोली क्या भाई क्या कर रहा है, ये वाला नॉर्मली आवाज आई। तो मम्मी ने सबसे पहले पूछा क्या भाई पढ़ रहा है, तो मम्मी ने क्या पूछा, क्या भाई पढ़ रहा है, तो भाई का क्या आ जाएगा, भाई हमारा एक है तो इज, ब्रदर के लिए आ गया स्टडी। समझ में रखा है। तो मम्मी अभी की पूछ रही है क्या भाई पढ़ रहा है, तुम क्या बोलोगे, मम्मी भाई नहीं पढ़ रहा है, तो ब्रदर इज नॉट स्टडिंग, ये आपका नेगेटिव आ गया, ये आपका इंटेरोगेटिव आ गया। हाँ, WH फैमिली का देखो, आप मम्मी बोलेंगे क्यों नहीं पढ़ रहा है ना, तो भाई क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो WH फैमिली में सबसे पहले आपकी WH फैमिली आ जाती है, इज, वाई इज ब्रदर नॉट स्टडिंग। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, है ना। अब नॉर्मली मैं थोड़े से मिक्स एग्जांपल कराऊंगी जिसमें आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये थोड़े मिक्स सेंटेंस देख लीजिए जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। यदि आप चाहोगे तो मैं इस पे स्टोरी बेसिस पे ला सकती हूँ, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टोरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्टोरी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का कन्वर्सेशन होगा। एक तरह से स्टोरी का मतलब होता है कि जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़े और सेंटेंस मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो पापा जा रहे हैं प्रेजेंट में काम बता रहे हैं, तो पापा इज गोइंग टू ऑफिस। पापा सिंगुलर है तो इसलिए इज आ गया। मेरे दोस्त पिकनिक पर जा रहे हैं, पिकनिक, तो माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। एक के लिए तो भाई इज लगाते, लेकिन बहुत सारों के लिए क्या लगाओगे, आर लगाओगे। माई फ्रेंड आर गोइंग टू पिकनिक। हम खेल नहीं रहे हैं, हम प्लूरल आ गया, वी आर नॉट प्लेइंग। तुम गाना कहाँ गा रही हो, कहाँ, WH फैमिली आ गई पहले आपकी, तो WH फैमिली लगाई आपने। WH फैमिली के बाद लगाया आपने, देखा तुम क्या है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आपने आर लगाया। आर आपका क्या है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन सिंगिंग एक्शन क्या हो रहा है, सिंग हो रहा है, गाना गाना हो रहा है, तो सिंगिंग आपकी क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है, सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वे शादी में नहीं जा रहे हैं, आर आ गया क्योंकि वे आया है ना, तो वे के साथ आर दे नॉट गोइंग अ मैरिड वेडिंग। सॉरी, मैंने जैसे कि आपको रूल बता दिए हैं इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल के, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। इन सभी में आप एक बार और देखना चाहो तो एक बार और देख सकते हो कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लो, वर्ब की एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, एक्शन के लिए वर्ब लगाई जा रही है, तो वो आपकी मेन वर्ब हो रही है। और यदि टेंस के लिए वर्ब लगाई जा रही है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, टेंस के लिए वर्ब लगाई जा रही है,
तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।